काशी विश्वनाथ को पशुपति का संदेश। यूं तो भारत और नेपाल के बीच कितना पुराना और गहरा संबंध है, ये किसी से नहीं छुपा है। रोटी बेटी के रिश्ते वाले देश ने काशी की धरती से विश्व को संदेश दिया है कि वो कल भी भारत का पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि भाई था और आज भी उसी भूमिका में है। आस्था के केंद्र के तौर पर पहचान रखने वाले वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा और पूजा बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर की उन्होंने। तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने मिली आज। पशुपतिनाथ का काशी विश्वनाथ को संदेश। और करीब आया भारत का पड़ोसी देश। नेपाल से भारत का है रोजी रोटी का रिश्ता। नेपाली पीएम का वाराणसी दौरा। पत्नी संग देउबा ने की काशी परिक्रमा। दिल्ली से रवाना हुए नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा तो पत्नी के साथ काशी पहुंचे। पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, फिर पशुपतिनाथ मंदिर गए जहां माथा टेका साथ में। लेकिन आस्था के जरिए जो संदेश नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया उसका असर क्या आगे होगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा का भक्ति वाला रूप। नेपाली पीएम की काशी परिक्रमा। पत्नी संग देउबा ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। भारत के सबसे करीबी और पुराने मित्र देश नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के दौरे पर पहुंचे। रविवार को दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरी गई। उस प्लेन में सवार नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा थे और उनके साथ मौजूद थी उनकी पत्नी अर्जू देउबा। सुबह 10 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नेपाली पीएम उतरे, जहां उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और फिर नेपाली पीएम का काफिला बढ़ गया बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जिससे नेपाल का गहरा रिश्ता रहा है और आस्था का संबंध है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा पहुंचे तो पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आए। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में बने काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे। इस दौरान एक साधारण भक्त के तौर पर शेर बहादुर देउबा नजर आ रहे थे। नेपाली पीएम जब काशी पहुंचे तो काशी के रंग में रंग गए। यूपी के सीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूरे जोश खरोश के साथ अपने मेहमान को लेकर फिर काशी की धरती पर पहुंचे और शहर में एंट्री के साथ ही पूरी काशी उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। आपको बताएं कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री दर्शन पूजन कर रहे थे या फिर ताज होटल में लंच कर रहे थे, काशी के व्यंजनों का स्वाद चख रहे थे, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम उनके साथ मौजूद रहे। बल्कि सीएम ही नहीं, सीएम का पूरा दस्ता नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ साए की तरह चलता है। काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे, जब पूरे विधि विधान और वैदिक परंपराओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ के दर्शन, पूजन और अनुष्ठान किया। शेर बहादुर देउबा के साथ उनकी पत्नी अर्जू देउबा ने भी बाबा के दरबार में माथा टेका। एयरपोर्ट से सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री बाबा काल भैरव के मंदिर में पहुंचे। उसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम में पहुंचे और इसके बाद बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में पहुंचे। लगभग अगर बात करें तो 2 से 2.5 घंटे तक ये पूजन चलता रहा और इस पूजन के साथ ही काशी में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। हाथ जोड़े बाबा के दरबार में लीन नेपाल की सुख, समृद्धि और शांति के लिए मांगा गया आशीर्वाद।
बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वाराणसी के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां नेपाली मंदिर में नेपाली ब्राह्मण होने की वजह से मंदिर अर्चक टेक नारायण बीच बीच में प्रधानमंत्री से नेपाली शब्दों में मंत्रोच्चार कर रहे थे। इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काफी प्रभावित नजर आए। नेपाल के प्रधानमंत्री का बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन सिर्फ आस्था के इर्द गिर्द सीमित नहीं था, बल्कि उस पुराने रिश्ते को नया आयाम देने का एक सफल प्रयास है, जिसका असर भारत और नेपाल दोनों देश के नागरिकों पर पड़ता है। और आने वाले समय में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की इस काशी परिक्रमा का असर देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा काशी पहुंचे तो बाबा विश्वनाथ के साथ साथ पशुपतिनाथ मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना की। दरअसल भारत और नेपाल के बीच पड़ोसी देश के नाते ही संबंध नहीं, बल्कि आस्था का भी संबंध है। काशी में बना पशुपतिनाथ मंदिर असल में नेपाल में बने पशुपतिनाथ मंदिर की ही तर्ज पर बना है और यहीं से शुरू होती है आस्था का वो समागम जो दोनों देशों के बीच की लकीर को खत्म कर देती है। भारत और नेपाल की आस्था से जुड़ी डोर। एक ओर वाराणसी का बाबा विश्वनाथ मंदिर, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, दूसरी ओर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और माथा टेकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां वो अपनी पत्नी अर्जू देउबा के साथ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद अपनी पत्नी के साथ शेर बहादुर देउबा वाराणसी में बने पशुपतिनाथ मंदिर भी पहुंचे, जिसका नेपाल से गहरा संबंध रहा है और इस मंदिर से नेपाली समुदाय की गहरी आस्था भी है। वाराणसी का पशुपतिनाथ मंदिर इसलिए भी नेपाली समुदाय को जोड़ता है क्योंकि नेपाल में एक भव्य पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित है, जिसमें देश के नागरिकों की गहरी आस्था है। दरअसल जिस पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा पहुंचे, वैसा ही एक मंदिर नेपाल में स्थापित है। वाराणसी में स्थापित है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर का दूसरा स्वरूप है। काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर की जिम्मेदारी नेपाली पुरोहित के जिम्मे है। दरअसल वाराणसी में बना पशुपतिनाथ मंदिर इसलिए दूसरा स्वरूप है क्योंकि इसका असली स्वरूप नेपाल में बना हुआ है और उसी की तर्ज पर वाराणसी में पशुपतिनाथ मंदिर बनाया गया। नेपाल के राजा ने काशी में बनवाया मंदिर। राजा राजेंद्र विक्रम शाह ने बनवाया पशुपतिनाथ मंदिर। साल 1843 में वाराणसी में बनवाया गया था पशुपतिनाथ मंदिर। मंदिर में इस्तेमाल सामग्री नेपाल से मंगवाई गई थी। नेपाली लकड़ियों और ईंटों का हुआ इस्तेमाल। बाबा श्री काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के बीच संबंध कोई नया नहीं है। जिस तरह से कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के बगैर कहीं न कहीं अधूरा रहता है और इसी को काशी में दर्शाते हुए, बल्कि यूं कहें तो भारत और नेपाल की मैत्री का प्रतीक मंदिर काशी में मौजूद है। बाबा पशुपतिनाथ का बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम के पास में ही मौजूद है और यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन भी करते हैं। पूरी तरह से नेपाली काष्ठ कला से यहाँ पर प्रेरित, बल्कि यूँ कहें तो उसी की तरह, उसी की तर्ज पर बना हुआ काशी में भी एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, जहाँ पर नेपाल के दर्शन, पूजन और इसके साथ अभिषेक। नेपाल से भारत का संबंध कितना पुराना और गहरा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल नेपाल के बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं का कहीं न कहीं भारत से संबंध रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम बीपी कोइराला बीएचयू में पढ़े, तो वहीं नेपाल के नेता मनमोहन अधिकारी भी बीएचयू में पढ़ चुके हैं। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा जरूर काशी विश्वनाथ मंदिर में बने पशुपतिनाथ मंदिर गए हों, लेकिन इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी नेपाल यात्रा के दौरान पशुपतिनाथ का दौरा कर चुके हैं और उसी दौरान पुराने संबंधों को और भी गहरा करने का काम किया गया था।
इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि काशी के पशुपतिनाथ मंदिर में खास व्यवस्था है। पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाली पुरोहितों की नियुक्ति की गई। पशुपतिनाथ मंदिर की जिम्मेदारी नेपाली पुरोहितों के जिम्मे है। जब नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां नेपाली पुरोहित ने ही उनको पूजा अर्चना करवाई, जिसे देखकर वो खुश भी हुए। वैसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने पर ही यात्रा को पूरा माना जाता है, क्योंकि ये दोनों शिव के अवतार हैं और ऐसे बनता है भारत और नेपाल के बीच संबंध। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काशी आने से पहले दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। और ये सिर्फ मुलाकात भर नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते के नए आयाम की शुरुआत है। और इसी दौरान कई समझौते हुए, जिसने दोनों देशों के बीच खाई पैदा करने वालों की नींद उड़ा दी है। नेपाली पीएम का काशी दौरा। भारत नेपाल संबंध को मिला नया आयाम। वैसे तो दिल्ली और काठमांडू के रिश्ते कितने मजबूत और दमदार हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से उसमें खटास डालने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही थी और उसके सहारे नेपाल से सटी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को प्रभावित करने का काम किया जा रहा था। नेपाल और भारत की सीमाएं सटी हुई हैं और ऐसे में अपराधी और आतंकी कहीं न कहीं नकली नोटों को लेकर नेपाल और भारत की सीमाओं पर सक्रिय होने की बात भी सामने आती रहती है और वो सक्रिय रहते हैं। ऐसी भी सूचनाएं सार्वजनिक होती रहती हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी आगमन आने वाले दिनों में कहीं न कहीं नकली नोटों के सौदागर या फिर यूं कहें कि वारदातों में, संगीन वारदातों में नकली नोटों के इस्तेमाल करने वालों के क्षेत्र में कारगर साबित होगा। अब नकली नोटों का प्रयोग करने वालों की खैर नहीं है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो प्रशासनिक लिहाज से, धार्मिक लिहाज से और इसके साथ ही पर्यटन के लिहाज से नेपाल के प्रधानमंत्री का यह दौरा खास मायने रखता है। एक के बाद एक प्रयास चीन की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन नेपाल की तरफ से एक सख्त और कड़ा संदेश चीन को दे दिया गया, क्योंकि दिल्ली से शुरू हुई नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम पर खत्म और फिर नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा वाराणसी से ही नेपाल रवाना हो गए। लेकिन नेपाल वापसी से पहले जो समझौते हुए वो नेपाल और भारत के बीच के संबंधों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा, बिहार से नेपाल के बीच पहली बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन, बिहार के जयनगर से सीधे नेपाल के लिए रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि एक तरफ चीन पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी बीच भारत ने रेल लाइन के जरिए सीधे नेपाल में एंट्री ले ली है। पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउबा ने किया उद्घाटन। जयनगर कुर्था खंड रेल संपर्क का हिस्सा, जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल संपर्क का हिस्सा। रेल परियोजना के लिए भारत की तरफ से 548 करोड़ का अनुदान राशि। मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम ने जहां एक तरफ नेपाल को भारत के और करीब ला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहत और तोहफों के जरिए रिश्तों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लोहे के पाटों पर दौड़ती ट्रेन व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। 35 किलोमीटर लंबा है जयनगर कुर्था खंड। रेल लाइन का 3 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में पड़ता है, तो वहीं इसी रेल लाइन का 32 किलोमीटर का हिस्सा नेपाल में है। अगर बात की जाए इस 35 किलोमीटर के सफर की, तो भारत नेपाल रिश्तों का ये ऐतिहासिक मोड़ है। 35 किलोमीटर के सफर में कुल 8 स्टेशन है। भारत में जयनगर और इनरवा स्टेशन पड़ेगा, तो वहीं नेपाल में खजुरी, महिनाथपुर, वैदेही स्टेशन पड़ेगा। नेपाल में परवाहा, जनकपुर और कुर्था स्टेशन पड़ेगा। अगर बात की जाए इस रेल योजना की, तो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस रेल परियोजना की शुरुआत सीधे तौर पर नेपाल के नागरिकों के लिए तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि नेपाल के नागरिक सबसे ज्यादा भारत में ही रोजगार के लिए आते हैं। ऐसे में 1000 यात्रियों की क्षमता के साथ इसकी शुरुआत होगी। रेलवे ट्रैक पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन दौड़ेगी। भारत से नेपाल पहुंचने में लगेगा 1 घंटे का वक्त। ये सिर्फ एक रेल परियोजना भर नहीं है,
बल्कि जिस गति के साथ इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ेगी उसी रफ्तार के साथ भारत नेपाल के रिश्ते और भी मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि नागरिकों के साथ साथ नेपाल और भारत के उत्पादों को विस्तार मिलेगा। और यही वजह है कि नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा का भारत दौरा और भी ज्यादा खास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, नवरात्र की शुरुआत होने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। उन्होंने विंध्याचल धाम में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सीएम योगी ने विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया, अधिकारियों से परियोजना की जानकारी ली। अपने दूसरे कार्यकाल में तीर्थ स्थलों को संवारने के लिए इस काम में सीएम योगी पूरी शिद्दत से जुट गए। मां विंध्यवासिनी के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी से लिया सीएम योगी ने आशीर्वाद। मंदिर में किए दर्शन पूजन, होने लगा शंखनाद। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए थे, तो नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेका। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। संकरी गलियों से होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ माता के दरबार में पहुंचे, जहां डमरू और शंखनाद से पूरा परिसर गूंज उठा। मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे तो मां के भव्य स्वरूप का दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश किया और फिर गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का दर्शन पूजन और नमन किया। जहां सीएम योगी पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आए, तो वहीं हर तरफ माता के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर से निकलने के बाद विंध्यवासिनी धाम में बन रहे विंध्य कॉरिडोर के बारे में जानकारी ली, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। विंध्य कॉरिडोर से भक्तों को मिलेगी राहत। विंध्य क्षेत्र में रोप वे बनकर तैयार। मंदिर की परिक्रमा के लिए चौड़ीकरण का काम। मंदिर के चारों तरफ 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ। मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण। लगातार विंध्य क्षेत्र में काम चल रहा है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। 2017 में जब पहली बार सीएम बने योगी आदित्यनाथ, तो प्रदेश के तीर्थ स्थलों को संवारने का काम किया जा रहा है। 30 अक्टूबर 2020 को विंध्य कॉरिडोर को मंजूरी मिली। करीब 500 करोड़ में बनकर होगा तैयार। म्यूजियम से लेकर हेलीपैड तक की सुविधा मिलेगी। गेस्ट हाउस, डेकोरेटेड स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। विंध्य क्षेत्र में कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है और जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की दोबारा शपथ ली तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द विंध्य कॉरिडोर परियोजना को खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।